Hello students, myself Anjali Ravindra Sahasrabudhe and I am going to explain active and voice and passive voice of standard 9th English, and today's date 13/10/20. First of all, we able to understand that what is the difference between active voice and passive voice. Sentences in which the subject perform the action मीन्स कोई इंसान कोई एक्शन करता है एंड द ऑब्जेक्ट रिसीव इट, और कोई चीज़ करता है तो कोई चीज़ जो होती है वो रिसीवर होता है और जो सब्जेक्ट होता है वो किसी के द्वारा की गई वो चीज़ होती है। तो उसमें एक्टिव वॉइस में एक्शन जो है वो रिसीवर होता है, रिसीव करने वाला, इसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। द सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, the object is placed in the position of the subject, and passive voice में क्या होता है, जो रिसीवर होता है, जो रिसीव करता है एक्शन को, वही सब्जेक्ट बन जाता है, वो पैसिव वॉइस बोलते हैं उसको, बराबर। रिसीव द एक्शंस, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इज इन द पैसिव फॉर्म आर सेड टू बी द पैसिव वॉइस। नोट है कहाँ कहाँ चेंज नहीं होता है, तो वॉट में चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा वॉट में। नो चेंज इन वॉट, वैन नो चेंज इन वैन, वेयर नो चेंज इन वेयर, हाउ नो चेंज इन हाउ। नाउ फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। मिक्स सेंटेंसेस है ये, मिक्स टेंसेस है सब, बराबर। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किए हैं टेंसेस। He flies a kite is a simple form, simple present tense. So here kite is given, the kite word is given, a kite is flown by him. Kite वो लड़के के द्वारा उड़ाई गई, उड़ाई जा रही है, उड़ाई जाती है, बराबर। तो यहाँ पे जो रिसीवर है, तो एक्शन का रिसीवर कौन था, काइट है। तो काइट अभी क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, और जो सब्जेक्ट है वो क्या बन गया, रिसीवर बन गया, बराबर। सेकेंड, ही इज़ फ्लाइंग अ काइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अ काइट इज़ बीइंग फ्लोन बाय हिम। यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल हर एक में आता है, वो आपको ध्यान देना है। बी यूज द फॉर्म ऑफ द पास्ट पार्टिसिपल। ही हैज़ फ्लोन अ काइट, अ काइट हैज़ बीन फ्लोन बाय हिम, काइट उसके द्वारा उड़ाई जाती है। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हैज़ तो हैज़ फ्लोन तो दिया ही है, पर बीच में हमें क्या रखना है, बिन रखना है, बराबर। फिर फोर्थ नंबर, एक ही तरह का अलग अलग दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल। ही फ्लू अ काइट, उसने पतंग उड़ाई, तो पास्ट टेंस है। अ काइट वॉज फ्लोन बाय हिम, काइट उसके द्वारा उड़ाई गई, बराबर। ही वॉज फ्लाइंग अ काइट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो पतंग उड़ा रहा था। तो क्या आएगा, कंटिन्यूअस जब आता है तब हमें हमेशा क्या रखना है, बीच में बीइंग रख ही देना है। इज के बाद, वॉज के बाद बीइंग, बीइंग आएगा और बीन आएगा, बराबर। ये ऊपर आपने देख लिया कैसे होता है। He was flying a kite. A kite was being flown by him. He had flown a kite. Past perfect tense. Had and past participle form. A kite had been flown. अभी देखो यहाँ पे has been आया, बराबर, एक में, और यहाँ पे क्या आया, had been। उसी तरह से यहाँ पे is being आया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी क्या आया, वॉज बीइंग आया। तो ये आपको याद रखने का विदाउट मिस्टेक। तो आप जल्दी कोई भी चीज़ को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, समझ पाओगे। आप अगर आपके फ्रेंड्स को भी ये चीज़ आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि चलो भाई ऐसे ये होता है, ये इसका रूल है चेंज करने का। ही विल फ्लाई अ काइट, वो पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग उड़ा रहा है तो क्या, अ काइट विल बी फ्लोन बाय हिम, ओके। तो यहाँ पे विल बी आता है, विल बी सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो यहाँ पे हमने विल बी रखा है।
वो ध्यान देने का विदाउट मिस्टेक। अनदर पेज आई शेयर विथ यू। देखो जो प्रोनाउन होते हैं वो कैसे कन्वर्ट होते हैं, बराबर। तो सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। तो एक्टिव में वो पैसिव फॉर्म में कैसे जाता है, बाय के बाद जिसका यूज़ होता है वो आई का बाय मी हो जाएगा, वी का बाय अस हो जाएगा, यू का बाय यू रहेगा, ही का बाय हिम हो जाएगा, शी का बाय और हो जाएगा, इट का बाय इट हो जाएगा एंड दे का बाय देम हो जाएगा, बराबर। तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आई सी द मून, मैंने चंद्र देखा। द मून इज सीन बाय मी, अभी ये मिक्स है, बराबर। तो ये चंद्र को मेरे द्वारा देखा गया या मेरे द्वारा चंद्र दिखाई दिया कि मैंने चंद्र देखा। तो ये यू स्टिच क्लोथ्स इन दैट शॉप। तो यहाँ पे क्लोथ है वो क्या है, अभी सब्जेक्ट बन जाएगा। क्लोथ्स आर स्टिच बाय मी इन दैट शॉप। अभी हमेशा याद रखने का कि इन दैट शॉप, फ्रॉम देम, फॉर देम, लाइक ये भी आता है जब प्रेपोजिशन होता है ना, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड्स, ये जो सारा प्रेपोजिशन और उसके बाद के जो सारे अदर वर्ड्स आते हैं उसका स्थान जनरली ग्रामर में चेंज होता नहीं है। तो ध्यान देने का, यहाँ पे भी ये रूल अप्लाई होता है, ध्यान से देखना है ये सेंटेंस को। यू स्टिच क्लोथ इन दैट शॉप। तो क्लोथ है वो अभी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आर स्टिच प्लूरल है इसलिए आर लगाया, स्टिच्ड बाय यू इन दैट शॉप। ओके, इन दैट शॉप वही का वही रहा। शी लव्स बर्गर्स, उसको बर्गर बहुत पसंद है। तो अभी बर्गर रिसीवर है, वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। बर्गर्स आर लव्ड बाय हर। ही विजिट्स अस एवरी डे। तो यहाँ पे अंडरलाइन किया है मैंने जानबूझ के ही कि आपको पता चले अस का क्या हो जाता है, वी, बराबर। और ही का क्या हो जाएगा, हिम। एवरी डे अदर वर्ड है तो उसमें कोई चेंज होगा नहीं पोजीशन में। तो वी आर विजिटेड बाय हिम एवरी डे। 5 नंबर, आई ड्रैंक प्लेंटी ऑफ वाटर। मैं बहुत सारा पानी पीती थी, ड्रैंक। तो प्लेंटी ऑफ वाटर वॉज ड्रंक बाय मी, मेरे द्वारा बहुत सारा पानी पिया जाता था, मीन्स पास्ट टेंस है। नाउ हियर क्वेश्चन, इंडिकेट क्वेश्चन हियर। तो एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें कुछ नहीं, एक सिंपल रूल याद रखना है आपको। पहले ऐसा है तो आपको सिंपल सेंटेंस बना के फिर उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो क्वेश्चन में तो भी चले, नहीं तो आपको थोड़ा थोड़ा ही याद रखना है। वो इस तरह का याद रखना है आपको। डिड यू हियर द साउंड ऑफ मूविंग कार। वॉज द साउंड ऑफ मूविंग कार हर्ड बाय यू, ये आएगा। फिर है दूसरा, आई लाइक्ड रीडिंग। रीडिंग वॉज लाइक्ड बाय मी। अभी ऊपर के सेंटेंस में देखो ध्यान से कि साउंड है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके लिए वहाँ पे वॉज हो गया, बराबर। तो वॉज द साउंड एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो दिखाई नहीं देगा, फील होगा, सिर्फ सुनाई देगा, बराबर। वॉज द साउंड ऑफ मूविंग कार हर्ड बाय यू। आई लाइक रीडिंग, रीडिंग वॉज लाइक्ड बाय मी। Another page I share with you. 1 minute, students. Okay, on. Here there is no any change. Reading was liked by me. ये हो गया ना। अभी सेकंड, second is over, no, second page is over here. Now third page. You have parked the car in the lane. लैन में कार को अच्छे से पार्क करते हो।
द कार हैज़ बीन पार्क्ड बाय यू इन लैन। भी कार है, देखो मैंने पहले ही बोला था कि इन एंड अंडर अबाउ नियर ये जो है ना प्रेपोजिशन, वो क्या है, वो आपको सबको उसका स्थान चेंज करना ही नहीं है, वो वहीं का वही आपको रखना है, बराबर। द कार हैज़ बीन पार्क्ड बाय यू इन द लैन। नाउ अनदर, आई डोंट लाइक एप्पल्स। एप्पल्स आर नॉट लाइक्ड बाय मी। सिंपल है ये। देन शी वॉज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे विथ द सीनियर सिटीज़न इन आश्रम। क्यों विथ द सीनियर सिटीज़न इन आश्रम? मैंने पूरा अंडरलाइन किया है, देखो उसका स्थान चेंज नहीं है, द प्लेस इज़ नॉट चेंज, द सेम, द एंड, ओके, ऊपर का जो है वही चेंज है। हर बर्थडे वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय हर विथ, उसका बर्थडे उसी के द्वारा सेलिब्रेट होता है, किसके साथ? एल्डर्स होते हैं, मीन्स जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके साथ मनाया जाता है। पीपल आर इंजॉइंग द मैच। द मैच इज बीइंग इंजॉयड बाय द पीपल। अभी जब हु आता है ना, तो 110% एक बात याद रखने की कि बाय होम लिख ही देने का, अगर पैसिव है तो फिर ही आपको स्टार्ट करने का, बराबर। बाय होम हैज़ द कप बिन ब्रोकन, किसके द्वारा ये कप टूटा। फिर हाउ डिड ही मैनेज द ट्रिक्स, उसने ये ट्रिक्स कैसे मैनेज करी, तो हाउ वॉज द ट्रिक मैनेज। बाय हर, ये चला गया है, ये 3 and 5 ऐसा आ गया है पेज का, थोड़ा वो देख लेना। बाय हर है यहाँ पे, बाय हिम, सॉरी। हाउ वॉज द ट्रिक मैनेज बाय हिम, तो हिम आएगा वहाँ पे। फिर द सिंपल प्रेजेंट टेंस, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के ये सारे एग्जाम्पल है। They celebrate Holi every year. Holi is celebrated by them every year. Mohan does not make excuse. Mohan does not make excuse. Excuse are not made by Mohan. Sheetal writes a letter. A letter is written by Sheetal. Mona eats apple. Apples are eaten by Mona. Hari repairs watches. Watches are repaired by Harish. Now another page. She washes clothes. Clothes are washed by her. Washed by her. Clothes are washed by her. Mohan reads a novel every day. So a novel is read by Mohan every day. Where do, अभी ये क्वेश्चन है, ध्यान देना। Where do you throw the waste papers? Where are the waste paper thrown by you? कहाँ फेंकते हो? नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव ऐसा भी मैंने लिखा है। तो they don't follow the rules. Rules are not followed by them. Now यहाँ पे क्यों मैंने स्टार बनाया है, क्यों इम्पोर्टेंट चीज़ है। चेंज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। अभी पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस आपको करना है, तो कैसे करोगे? तो कार्स आर रिपेयर्ड हियर बाय अस, बराबर। अभी आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे रिसीवर कौन है? अस, तो अस का क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, बराबर, एक्टिव में। अभी तक एक्टिव का पैसिव करते थे, अभी हमें पैसिव का एक्टिव करना है। इसमें बहुत ही गड़बड़ होती है, ये बहुत ध्यान से करने हैं आपको, बराबर। वी रिपेयर कार्स हियर। द स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन संडे बाय देम।
तो देम का हो जाएगा दे। वो मैंने पहले ही लाइन करके ऊपर आपको बताया था, वो आपको लर्न कर देने का, लर्न बाय हार्ट, तो कोई भी मिस्टेक होगी नहीं आपसे, बराबर। तो देम का होता है दे। दे डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स ऑन संडे। नाउ अ मीटिंग इज हेल्ड ऑन एवरी संडे बाय देम। तो दे होल्ड अ मीटिंग, हेल्ड का क्या हो जाएगा, होल्ड, सिंपल हो जाएगा ना, हेल्ड पास्ट टेंस है, तो होल्ड अ मीटिंग ऑन एवरी संडे। माई सिस्टर इज ऑलवेज हेल्प बाय मोना। मोना ऑलवेज हेल्प माई सिस्टर। ऑलवेज आता है तब जनरली एस लगता नहीं है मेन वर्ब के पीछे। होली इज सेलिब्रेटेड बाय ऑल। एवरीबडी, ऑल का क्या हो जाएगा, एवरीबडी। एवरीबडी सेलिब्रेट्स होली। नाउ रूल्स ऑफ द स्कूल आर ऑलवेज फॉलोड बाय स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट है वो क्या हो जाएगा, एक्शन मीन्स मेन वर्ब मीन्स सब्जेक्ट बन जाएगा। स्टूडेंट्स ऑलवेज फॉलो रूल्स ऑफ द स्कूल। ओके, स्टूडेंट्स ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। ऑफ द स्कूल आएगा, यहाँ पे सिर्फ द है बीच में, वो ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा कट हो गया है, बराबर। अभी दूसरा पेज आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, टी इज़ प्रिपेयर्ड बाय हर, उसने टी बनाई। शी प्रिपेयर्स द टी। क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय अस ऑन एवरी संडे। क्लोथ्स हमेशा एवरी संडे वॉश होते हैं, मीन्स हम वॉश करते हैं, एवरी डे में कोई चेंज नहीं है, वो वही का वही रहेगा एवरी संडे। वी वॉश क्लोथ्स ऑन एवरी संडे। माई बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। ऑन 2 अक्टूबर माई बर्थडे इज सेलिब्रेटेड होता है, मीन्स जो ऐसा बोलते हैं वहाँ पे ईडी लगेगा। इज शी ऑलवेज, क्वेश्चन आया देखो वापस, इज शी ऑलवेज वेलकम बाय देम। डू दे ऑलवेज वेलकम हर। डू दे, यहाँ पे ईज आया ना, समझने जैसी बात है, यहाँ पे ईज आया ना, क्यों ईज आया, जो सिंपल सेंटेंस क्या होगा, शी ऑलवेज वेलकम बाय देम। शी ऑलवेज, दे ऑलवेज वेलकम हर, ऐसा होगा, बराबर। पर अभी तो क्वेश्चन है, तो इज शी ऑलवेज, सॉरी देम, दे ऑलवेज वेलकम हर, बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, डू दे होगा ना, डू दे ऑलवेज वेलकम हर, तो वही आ गया ना, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखने का। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, तो वो समझिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हर, बीइंग निकालना है, तो प्लेड का क्या हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा वहाँ पे। इतने सारे एग्जाम्पल आपने कर दिए लास्ट में, तो आपको यहाँ आ ही जाएगा आराम से, बराबर। तो रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय रमेश, तो रमेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग। फिर अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय उमा इज राइटिंग अ लेटर। इज दिस नॉवेल बीइंग रीड बाय यू, आर यू, देखो यू का यू ही रहेगा ना, उसमें वो टेबल में मैंने आपको दिया है। आर यू रीडिंग दिस नॉवेल। व्हेन इज द गिफ्ट बीइंग सेंट बाय देम। व्हेन आर दे सेंडिंग द गिफ्ट। हु आर दे बीइंग चेस्ड बाय, हु इज चेजिंग देम, कौन उसका पीछा करता है। देखो वैन का जब आता है तो वैन है तो वैन ही रखने का, उसमें कुछ चेंज नहीं है, वो पहले ही बोला था, वो टेबल में मैंने दे दिया था। फिर ईज आएगा,
द गिफ्ट बीइंग सेंट बाय देम, तो देम का क्या हो जाता है यहाँ पे, दे हो जाता है, और आर दे आएगा क्योंकि दे यूज़ करते इट्स अ प्लूरल, बराबर। गिफ्ट है वो सिंगुलर था इसलिए इज रखा, लेकिन यहाँ पे हम क्या रखेंगे, दे आर क्यों रखेंगे यहाँ पे, हु आर दे, सॉरी, व्हेन आर दे सेंडिंग द गिफ्ट। ओके, ये याद रखने का हमेशा कि आप अगर प्रेडिकेट है वो तो अलग है, वो तो सारा का सारा जो मीन्स प्रेपोजिशन और वो सब के बाद का अदर वर्ड है, प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन जाता है, या तो फिर जो रिसीवर बोलते हैं वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो रिसीवर अगर प्लूरल में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लूरल है तो प्लूरल का वर्ब लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि आर है वो आपको लिखना पड़ेगा, बराबर। अगर रिसीवर सिंगुलर है तो आपको इज़ लिखना पड़ेगा या एम लिखना पड़ेगा, मी है तो आई हो जाएगा तो आपको वहाँ पे एम लिखना पड़ेगा, बराबर। ही शी इट है तो आपको वहाँ पे इज़ लिखना पड़ेगा, तो आपको हमेशा ये याद रखना है। हु आर दे बीइंग चेस्ड बाय, हु इज़ चेजिंग दैम। ओके, तो ये जो है वो धैम धे है तो धैम हो जाता है। आई एम बीइंग डिस्टर्ब बाय यू, यू आर डिस्टर्बिंग मी। आर यू बीइंग टीज्ड बाय हिम, ही इज़ नॉट टीजिंग यू। तो यहाँ पे नो आर यू, यहाँ पे ना का आंसर आप दे सकते हो, पर नहीं यहाँ पे आर यू नॉट बीइंग, तो यहाँ पे सिर्फ आपको नॉट लिख देना है, वो रह गया है बाय मिस्टेक। तो आर यू नॉट बीइंग टीज्ड बाय हिम, तो ही इज़ नॉट टीजिंग यू। ओके, हो गया। फिर आर दे बीइंग चेस्ड बाय एनी वन, इज़ एनी वन चेजिंग दैम, होली इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड बाय ऑल। वहाँ पे ऑल है तो ऑल यहाँ पे वही रहेगा, उसमें कोई चेंज होगा नहीं, ऑल आर सेलिब्रेटिंग होली। ओके, सो आपको फर्दर लेक्चर में और भी एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ इसके रिलेटेड, और अगर मेरी एक्स्ट्रा वीडियो कोई आती है तो आप उसको देखना तो आपको क्या ग्रामर में इजी पड़ेगा, आपको कोई डिफ़िकल्टी होगी नहीं। ऐसे तो सारे सेंटेंसेस मैंने आपको दे ही दिए है, सारे टेंसेस रिलेटेड सेंटेंसेस मैंने आपको दे ही दिए, तो भी कहीं आपका स्किप हो रहा है तो मैं बराबर देख लूँगी और फिर आपको मैं वापस से कुछ थोड़ा दे दूँगी जिसको आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम हो नहीं। सो आपको ये लिखना है तो आप नोट में लिख सकते हो, और चेकिंग आप एग्ज़ाम के बाद भी करा सकते हो, क्योंकि अभी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो चेकिंग में अगर टाइम लगेगा मीन्स दे नहीं पाओगे तो आ नहीं पाओगे, दे नहीं पाओगे, तो इसलिए आपको ऐसा करना है तो ऐसा आप कर सकते हो, बराबर। सो चिल्ड्रन, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, टेक केयर।